So, Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel. I hope all of you are doing great and staying safe at your places. So, कुछ दिन पहले हमने एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो आपको दिया था, हाउ यू कैन स्टार्ट योर नीट प्रिपरेशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ योर 11th क्लास, राइट। सो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखना है फॉर नीट, ताकि आप नीट में एक अच्छा स्कोर और एक अच्छी रैंक नीट 2025 में ला सकते हैं। सो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपके पास 2 ईयर्स ऑलमोस्ट है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए हमें कैसा अप्रोच हमें रखना है अपने नीट की प्रिपरेशन में, ताकि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं अपने 11th क्लास में, वो मिस्टेक्स आप ना करो। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिज़िक्स का अप्रोच, कैसे आपको फिज़िक्स पढ़नी है फॉर 11th क्लास, ताकि आप नीट 2025 में फ़िज़िक्स को आप मास्टर करो। और जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को डर लगता है फ़िज़िक्स से, वो डर आप उस डर से आप दूर रहो, राइट। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, पहला क्या है, क्लास। जिस भी कोचिंग में आपने एनरोल किया है, जिस भी कोचिंग में आप एनरोल करोगे, उसका क्लास आपको देना है। आपको कंटिन्यूसली क्लास देना है, आपको कोई भी क्लास स्किप नहीं करना है, बिकॉज अगर किसी दिन आपका कोई भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे मिस हुआ तो आप अगले एक हफ्ते आप भटकते रहोगे, राइट। सो क्लास से क्या है, आपको पहले क्लास में अपनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, फिजिक्स में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन से काम बनेगा, राइट। सिर्फ क्वेश्चन से काम नहीं बनता है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर सकते हो। वो आप ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व होता है तो वो आपको ऐसे ही रटा होता है। क्वेश्चंस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके सॉल्व करने हैं, अदरवाइज जो रीज़न है क्वेश्चन, जो एक मोटिव है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो आप हासिल नहीं करोगे। आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे जंप करनी है। ये क्लास में क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद क्लास में आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जिस भी कोचिंग में, जिस भी टीचर के पास आप पढ़ते हो, उसके नोट्स आपको बनाने हैं। वो जो जो पॉइंट आपको नोट करवाता है वो आपको नोट करने हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ऐसे ही बोलता है, जो वो नहीं लिखवाता है, वो भी आपको नोट करने हैं, बिकॉज यही आपका सोर्स बनेगा लास्ट में रिवीजन के लिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सेकेंडली, आप जब रिवाइज करोगे अपने इन क्लास नोट्स को, या क्लास में आपको टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो आपको अगर कोई डाउट आता है, आपको शर्माना नहीं है, आपको उसी टाइम पे खड़ा होना है या बाहर जाके उस टीचर से पूछना है कि डाउट, मुझे ये डाउट आया, ये मुझे क्लियर कीजिए। डाउट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक क्वेश्चन नीट में कितना मार्क करता है, +4। और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपके अच्छे वाले स्कोर में भी एक माइनस हो जाएगा। ये आपको ख्याल रखना है। प्लस आपको डाउट्स जो है वो कोई भी नहीं रखना है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला, आपके टीचर जो भी होगा उसको आपको पूछना है, या तो क्लास में ही खड़ा होना है, या तो आप अगर उस टाइप के बंदे हो जो शर्माता है ज़्यादा, तो आप बाहर भी जा सकते हो, जाकर टीचर से पूछ सकते हो। दिस वॉज आवर फर्स्ट पॉइंट। मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, अब आपको क्या करना है, रिवीजन। जो आपको मैंने बोला, आपको सोर्स था आपका क्लास नोट्स, जो आपने क्लास में नोट्स बनाए, किसी टीचर के नोट्स आपने बनाए, वो जब आप घर जाओगे या आपने हॉस्टल जाओगे या कहीं से भी आप पढ़ते हो, उसको आप रिवाइज करोगे, उन्हीं नोट्स को आप पढ़ोगे बार बार। उसको क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे उन नोट्स का। जो भी कॉन्सेप्ट आपकी टीचर ने पढ़ाया है, उसको आप रिवाइज करोगे, बिकॉज मल्टीपल रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आप कोचिंग से आते हो, प्लस आप थोड़ा रेस्ट लेते हो, आपको उसी दिन वो सारे नोट्स जो है उस दिन के रिवाइज करने हैं। बिकॉज अगर आप 1-2 दिन के बाद करते हो, वो कॉन्सेप्ट आपको उस टाइम पे भूल गया होता है। आप जब नोट्स की तरफ देखते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल जब नज़र आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए आपको उसी टाइम पे, उसी दिन आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, ताकि आपका जो है कंफ्यूजन क्लियर रहे। इनको थॉरोली आपको रिवाइज करना है। और जो टीचर आप जिस टीचर के पास पढ़ते हो, उसने आपको कोई क्वेश्चन दिखाया होगा, वो आपको वो क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस करना है एक रफ कॉपी पे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है,
पहले सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं होता है उसका सोल्यूशन देखो, फिर बंद करो, फिर कुछ टाइम के बाद उस टाइम आप दूसरा सब्जेक्ट ले लो, किसी टाइम के बाद आप फिर वापस आ जाओ, उसी क्वेश्चन को फिर से देखो और सॉल्व करने बैठो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है पहली बार में, पहले आपको ट्राई करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर नहीं होता है तो पहले सॉल्यूशन देखो, बंद करो कॉपी को, किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ो, आधे घंटे के बाद वापस आ जाओ, उस क्वेश्चन को फिर से देखो। अब सॉल्यूशन नहीं देखना है, अब आपको क्या करना है, अब आप क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने लगो। अब आपको पता चलेगा कि मुझे वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। सो दिस वाज हमारा पॉइंट जो रिवीजन का था। अब फिजिक्स में सबको पता है एमसीक्यू प्रैक्टिस इज मस्ट। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूरी करनी है। जब तक आप एमसीक्यू नहीं करोगे, अपना होल्ड, अपनी ग्रिप नहीं बनाओगे एमसीक्यू प्रैक्टिस में, तब तक आप फिजिक्स में एक होल्ड नहीं बना सकते हो, राइट। आपने क्या किया, अपने नोट्स रिवाइज किए, उन नोट्स में आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब आप क्या करो, उन क्वेश्चंस को जब आपने सॉल्व किया अपने नोट्स के क्वेश्चंस को, अब आपकी टीचर अगर डीपीपी देते हैं तो आप पहले उस डीपीपी को उठाओ, अब आप डीपीपी सॉल्व करो। लेकिन डीपीपी आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच पे आपको सॉल्व करनी है। आपको टाइम रखना है कि मुझे अगर 20 क्वेश्चंस है, ये मैं कितने टाइम के बाद कितने टाइम तक सॉल्व कर लेता हूँ, राइट। इसे आपको देखना है डे बाय डे, क्या मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्या मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, ये चीज़ें आपको देखनी है। डीपीपी आपको सॉल्व करनी है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको डायरेक्टली किसी बुक पे जंप नहीं करना है। ये जो सीरीज़ है ये आपको याद रखनी है। पहले आपके नोट्स के क्वेश्चन, फिर आपकी डीपीपी, उसके बाद अगर आप कोई बुक या मटेरियल फॉलो करते हो वो चीज़ें आपको उसके बाद करनी है। डायरेक्टली आपको कोई बुक नहीं उठानी है, बुक आपकी लास्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। और आपको एक बुक सॉल्व करनी है। जब तक आप एक बुक कंप्लीट सॉल्व नहीं करते हो तब तक आपको दूसरी बुक नहीं लानी है, नहीं लानी है। ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारी बुक सॉल्व करते हैं, लास्ट में उनसे कोई भी बुक सॉल्व नहीं होती है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही लोगे तो आपको कोई चीज़ आप अच्छे से आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आपको अच्छे से एक बुक फॉलो करनी है, जब वो बुक आप ख़त्म करोगे अच्छे से तो उसके बाद आपको जंप करनी है दूसरी बुक पे। ये सीरीज जो मैंने आपको बताई ये आपको याद रखनी है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये हमारी रही एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब एनालिसिस क्या करनी है आपको जब आपने कोई डीपीपी सॉल्व की या कोई अपना मटेरियल सॉल्व किया, आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, उसको मार्क करो। और आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, उसको भी मार्क करो। बिकॉज ये आपका सोर्स ऑफ रिविजन बनेगा। जब आप उसके बाद दूसरे टाइम पे आप देखोगे अपने उस शीट को, आपको उस सबसे पहले वही क्वेश्चन फिर करने हैं जो आपने मार्क की है, जो आपसे नहीं हुए हैं। आपको देखना है क्या वो क्वेश्चंस अब मुझसे सॉल्व होते हैं कि नहीं। पहले आपको गलत होते हैं कोई परवाह नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। आप उसको सोल्यूशन देखो, उसमें कन्फ्यूजन है कोई, अपने टीचर से हेल्प ले लो। लेकिन उसके बाद आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बार भी अगर होता है ठीक है, आपको उसको मल्टीपल रिवीजन उतने देने हैं, वो क्वेश्चन फिर आपको ज़बानी याद होना चाहिए। मतलब उसका कॉन्सेप्ट, वो आंसर नहीं कि आंसर ज़बानी याद रखना है, वो चीज़ें नहीं चलती है रटाफिकेशन। कॉन्सेप्ट उसका ज़बानी आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वो गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एनालिसिस कैसे करनी है। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप देखो कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, प्लस कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत होता है, उनको नोट करो, उनको मार्क करो। अगले टाइम जब आप उस शीट को सॉल्व करोगे पहले उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। बिकॉज जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो आपको ऑलरेडी सही हो जाएंगे। बिकॉज लेकिन जो गलत हुए हैं उनको आपको ठीक करना है, वो हमारा मोटिव है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको फिजिक्स में यहाँ पे मद्देनज़र रखने हैं वो है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। जो मैंने आपको पहले ही बोला, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपको एमसीक्यू पे जंप नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। प्लस बैलेंस एमसीक्यू प्लस थ्योरी। आपको क्या करना है, सिर्फ थ्योरी की तरफ ही नहीं जाना है, सिर्फ एमसीक्यू की तरफ ही नहीं जाना है, बल्कि आपको इनको साथ साथ लेना है। आपको थ्योरी भी पढ़नी है, मीन्स आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, प्लस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। एक ही चीज़ नहीं करना है, आपको दोनों चीज़ें साथ में करनी है। प्लस फिजिक्स में प्रैक्टिस यार किंग होता है, प्रैक्टिस आपकी की होती है फिजिक्स को मास्टर करने में। जितनी आप फिजिक्स में प्रैक्टिस करोगे
उतना आपको क्या है, उतना आप फिजिक्स में ग्रिप बनाओगे, उतना आप फिजिक्स आपकी अच्छी होगी। और अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है तो फिजिक्स को टाइम देना है ज़रूरी। कोई भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको टाइम देना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको टाइम देना है सबसे ज़्यादा, ताकि वो आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बने। ये सबने किया है, फिजिक्स सबने की है, केमिस्ट्री सबने की है जो सिलेक्ट हुए हैं, बायो सबने की है, तो आपको भी डेफिनेटली आएगी। आपको सिर्फ उसको टाइम देना है अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है। प्लस जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, आपको टाइम देख के सॉल्व करना है। आपको देखना है मैं 20 क्वेश्चंस कितने टाइम में सॉल्व करता हूँ। अगले 1 महीने में आपको देखना है कि 20 मिनट मुझे उससे कम टाइम में सॉल्व करने हैं, और एक्यूरेसी मेरी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मेरे 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन गलत हुए तो अगले 1 महीने में मेरी एक्यूरेसी ऐसे बढ़नी चाहिए, अगले 1 महीने में मेरी 17 क्वेश्चन ठीक होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। सो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। सो आप मेरे इस चैनल पे कनेक्टेड रहे, आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मज़ेदार अभी आने वाले हैं जो भी आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।